क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें z1 इज इक्वल 2 प्लस j योटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल 7। तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम z1 एंड z2 ले लेते हैं। ये क्या होता है, z1 हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा और z2 है हमारे पास 1 माइनस अल्फा। इसमें हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 1 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा एंड अल्फा। इसमें रियल पार्ट हम अलग कर लेते हैं, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अयोटा 3 माइनस 3 अल्फा। ये हमारे पास इसके z1 और z2 के जो है ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू 7। तो यहां से देखें कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 है वो हमारे पास क्या है, 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 है। तो यहां से हम अल्फा निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, 3 माइनस 7 is equal to 3 alpha. 3 minus 7 is equal to the 4 and 3 alpha. You can write it as alpha is equal to the minus 4 over 3. That is the question number 4 complete हो गया हमारा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें z1 is equal to x plus iota y and z2 is equal to a plus iota b। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर x, y, a एंड b को फाइंड करना है, जबकि ये दो चीजें हमें गिवन है। एक है हमारे पास z1 प्लस z2 10 प्लस 4 अयोटा और एक z1 माइनस z2 6 प्लस 2 अयोटा। अब पहले तो हम देखते हैं कि z1 हमारे पास आ जाता है, देखिए भाई x प्लस अयोटा y और z2 इज a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। यहां से हम x प्लस a रियल पार्ट अलग करते हैं और y प्लस b इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 4 अयोटा। रियल पार्ट x प्लस a विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट 10 एंड इसी तरह से आपके पास आ जाएगा y प्लस b इज इक्वल टू द 4। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। इसमें हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम यहां पर लिखेंगे z1 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y माइनस z2 इज a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। नेक्स्ट x माइनस a प्लस अयोटा इज y माइनस b इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। ये हमने इसमें भी रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट करते हैं हम, रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी के इक्वल। तो x माइनस a हमारे पास आ जाएगा 6 और सिमिलरली y माइनस b हमारे पास आ जाएगा 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। इन चार इक्वेशंस में से हम पहले 1 और 3 को सॉल्व करके तो हम x और a फाइंड कर सकते हैं। हम करते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3। यू विल गेट x प्लस a इज इक्वल 10 एंड x माइनस a इज इक्वल टू द 6। x a इज कैंसल एंड 2x विल बी इज इक्वल टू द 16 और यहां से x आपके पास 8 आ जाएगा। इसको आप पुट कर लें इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको 1 में पुट करेंगे दैट विल बी 8 प्लस a इज इक्वल टू द 10 और a हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 8 a इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यहां पर हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स अब आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 2 और प्लस कर लें इक्वेशन नंबर 4। यू विल हैव y plus b is equal to the 4 and y minus b is equal to 2। जब b से कैंसल 2y will be equal to 6 and y will be equal to 3
इसको आप पुट कर लें, बेशक इसको सेकंड इक्वेशन, इसमें फोर्थ इक्वेशन में पुट करें। यहां पर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, और यहां से 3 माइनस 2 इज इक्वल टू द बी एंड 1 इज इक्वल टू द बी। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। यही हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, जिसमें x 8 आ गया, a2 आ गया, y3 और b1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये हमारे पास फॉर ऑल, ये जो हमने a को जो है उल्टा के लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। Z1 Z2 बिलोंग्स टू CC का मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन तमाम के लिए हमें ये शो करना है Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट। अब इसमें कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम चूंकि हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं, हम इसमें खुद से लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास Z1 जो है ना वो है a प्लस अयोटा b, और Z2 हम लेट कर लेते हैं c प्लस अयोटा d। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस अयोटा b इनटू c प्लस अयोटा b। Z1 and Z2 will be equal to AC प्लस अयोटा AD। पहले A को C और अयोटा D से मल्टीप्लाई, फिर अयोटा B को C और अयोटा D से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अयोटा BC प्लस अयोटा स्क्वायर BD। यहां हमारे पास हो जाएगा AC, ये अयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो हम इसको अगर -1 कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा -BD, और इन दोनों में अयोटा मौजूद है, हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास Z1 Z2 के दो पार्ट्स बन गए। इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, इसको हम इमेजिनरी पार्ट। और ये अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अयोटा होता है उसका साइन चेंज करना होता है। तो हम अगर इसका एक स्टेप बढ़ा लें, यू प्लस अयोटा AD प्लस BC, हम इस पूरे के ऊपर अगर ये बात लगाते हैं, इसको कॉन्जुगेट करते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट AC माइनस BD, और ये हो जाएगा माइनस अयोटा AD प्लस BC। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास आ गया। नाउ फॉर राइट हैंड साइड हमें Z1, ये हमारे पास, हमें इसका Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए और Z2 ये या तो Z2 का कॉन्जुगेट, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। उसके लिए हम लिख लेते हैं Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट देखें, ये हम लिख लेते हैं a प्लस अयोटा b कॉन्जुगेट c प्लस अयोटा d कॉन्जुगेट। It will be a minus iota b and it will be c minus iota d। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि प्लस अयोटा तो उसको माइनस अयोटा कर दें, अगर माइनस अयोटा तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर दोनों ही प्लस हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास AC माइनस अयोटा AD, फिर माइनस अयोटा BC प्लस अयोटा स्क्वायर BD। अयोटा स्क्वायर फिर आपको बताया कि ये -1 होता है, तो हम इसको अगर -1 कंसीडर करेंगे, ये इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा AC माइनस BD। अब हमारे पास ये जो अयोटा वाली दोनों टर्म्स है, इन दोनों में से हम अयोटा कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस अयोटा वाले कॉमन ले, तो ये बन जाएगा हमारे पास AD प्लस BC। तो देखिएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूफ करना है ना, ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट, ये राइट हैंड साइड है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड
ये इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लें, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, दैट इज z1 z2 conjugate is equal to the z1 conjugate and z2 conjugate। नंबर 7 है स्टूडेंट्स, जिसमें फाइंड करना है हमें स्क्वायर रूट। ये फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके, तो देखिएगा इसमें फर्स्ट पार्ट ये है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 है, और सेकंड है 8 -6 अयोटा, थर्ड है -15 -36 अयोटा, और फोर्थ पार्ट है हमारे पास 119 + 120 अयोटा। तो ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि अगर आपके पास z = a + अयोटा b, यहां अगर माइनस है तो हम ये जब फॉर्मूला लिखते हैं z का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z इस तरह से होता है, प्लस माइनस z का मैग्नीट्यूड प्लस रियल पार्ट ओवर 2 और स्क्वायर रूट माइनस अयोटा और z का मैग्नीट्यूड माइनस रियल पार्ट ओवर 2। अब इसमें हम यहां पर ये वाला साइन अगर माइनस है तो यहां माइनस लगाएंगे, अगर यहां कहीं प्लस होगा तो हम यहां पर प्लस लगाएंगे। ये मैंने फार्मूला जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो चेंज किया हुआ है, तो अब आप चूंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको माइनस ही लिखेंगे। और अब अगर z हमारे पास देखे भाई z है गिवन, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है z = -7 -24 है। हमें इसमें एक तो z का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो होता है -7 होल स्क्वायर प्लस -24 होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट। ये होता है 49 + 24 का स्क्वायर होता है 576, और अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो दैट विल बी 625, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 25। तो इसमें a हमारे पास जो रियल पार्ट है a इज -7 और b इज -24। चूंकि अब b की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ a यूज करना है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना था कि a हमारे पास क्या है -7। तो इस फॉर्मूला के अंदर हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास z चूंकि हमने ये लिया हुआ है तो z का जो है ना स्क्वायर रूट अब आपके पास यहाँ प्लस माइनस, और मैं अब z का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, z का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 25 और प्लस a 7 -7 ओवर 2, और यहाँ पर माइनस अयोटा 25 -7 ओवर 2। तो ये हमारे पास इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। 25 - 7 क्या होता है? 25 - 7 ये हो जाएगा हमारे पास 18/2, और अयोटा ये 25 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32, और हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर है दोनों ओवर 2। हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट, और इसको माइनस अयोटा सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा 4। तो ये हमारे पास आ गया भाई इसका स्क्वायर रूट जी हमारे पास ये था। तो अगर अब आप इसको प्लस माइनस फॉर्म में अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास इसके जो है वो दो आंसर अलग अलग आ जाएंगे। एक हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 अयोटा, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास -3 + 4 अयोटा। ये दोनों हमारे पास जो है स्क्वायर रूट्स हैं, ये हमारे पास -7 और -24। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमारे पास a जो है ना वो 8 है, और z हम ले लेते हैं 8 - 6 अयोटा, तो z का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए,
ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 36। इनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 100 का ले लेंगे, ये 10 आ जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर जब आप पुट करेंगे z स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, फार्मूला ये एक ही दफा लिख दिया प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा z का मैग्नीट्यूड आ गया 10 प्लस a आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आ जाएगा आयोटा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस a मीन 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये जगह 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे आयोटा, 10 माइनस 8 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 का स्क्वायर रूट, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर भी हम इसके दो आंसर्स लिख सकते हैं, एक 3 माइनस आयोटा, दूसरा माइनस 3 एंड प्लस आयोटा। ये दो पार्ट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें पहले दो पार्ट हमने पहले सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है ये है, ये हमारे पास -15 माइनस 36 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर्मूला मैंने पहले लिख लिया है कि अगर हमारे पास a माइनस आयोटा b हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के लिए। तो चूंकि यहाँ भी माइनस है आयोटा के साथ, तो यहाँ भी मैंने माइनस ही लगाना है। तो मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक a की, a इसमें -15 है, और दूसरा मुझे इसका z का मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज -15 होल स्क्वायर प्लस -36 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 225। 36 का जो होता है ना स्क्वायर, ये हमारे पास होता है जी 1296 स्क्वायर रूट। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 1521, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39। इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, ये हमारे पास z का जो स्क्वायर रूट है, और फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, यहाँ हम लिख लेते हैं जी प्लस माइनस 39 a हमारे पास -15 या प्लस है, इसलिए -15 आ जाएगा ओवर 2 और स्क्वायर रूट। यहाँ पर आ जाएगी माइनस आयोटा 39 माइनस 15 है, इसके लिए हम यहाँ 15 लिखेंगे, प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 2, और ये देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 39 आउट ऑफ 15, दैट इज 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो दैट विल बी, मैं लिख लेता हूँ 24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा 39, ये जगह 9 प्लस 54 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट, और आयोटा ये आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 3 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से हमारे पास इसके दो आंसर लिखे जा सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3, एक ये और दूसरा ये हो जाता है -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट 3। ये दोनों हमारे पास इसके स्क्वायर रूट के आंसर हैं। ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। इसी तरह से जब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं तो फोर्थ पार्ट में जी हम जो है ना वो ले लेते हैं 119 प्लस 120 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास a 119 है और z का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से 119 होल स्क्वायर प्लस 120 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन होने के बाद इसका डायरेक्ट 14161 प्लस 14400 और इसके ऊपर आ जाएगा आपके पास 28561
और इसका आंसर आ जाएगा 169। तो हम इसी फार्मूला के अंदर इसको पुट करते हैं कि जी का जो हमारे पास स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस जी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 169, ए हमारे पास ये है 190, स्क्वायर रूट के अंदर ये हमारे पास 2, यहाँ चूंकि यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 169 एंड 119, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 and 9 18, 6 plus 1 7 और 8 288 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 169 में से 119 माइनस करेंगे, 9 आउट ऑफ 9 0, 6 आउट ऑफ 1 5, और ये हमारे पास के रूप में ये ओनली आई थिंक 50 आएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 288 डिवाइडेड बाय 2 इज स्क्वायर रूट 144 प्लस आयोटा 25, और यहां से हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 12 और प्लस आयोटा 5, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। इसके दो आंसर तो होंगे 12 प्लस 5 आयोटा और दूसरा हो जाएगा हमारे पास माइनस 12 माइनस 5 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया।